हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में देखते हैं हम आओ करें और सीखें कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों के लिए है और विषय गणित की अभ्यास पुस्तिका है। इसके पहले की वीडियो में मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों करवा दिया है, तो उनको आप चैनल पे जाकर आप ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम आपकी वर्कशीट नंबर 43 आओ करें और सीखें गतिविधि 43 को हम देखेंगे, जिसमें लिखा है बार बार गुणनफल इसमें ज्ञात करना। जो किस प्रकार से करना है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर है आपको गुणा को समझना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर लिखा है जैसे धन के चिन्ह का इस्तेमाल करके दोबारा हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखो लिखा है 2 गुणा 5, है ना। 2 गुणा 5 लिखा है, मतलब कि 5 का क्या है 2 गुना हुआ है, 5 का 2 बार गुना हुआ है। तो हमने क्या लिख दिया 5 धन 5, 2 बार जोड़े हैं, इसको जोड़ के रूप में लिख दिया हमने 5 धन 5, है ना। यानी 5 को 2 बार जोड़ दिए तो 5 धन 5। अब यहाँ लिखा है जैसे 5 गुणा 15, है ना। 5 गुणा 15 मतलब क्या होता है 15 का 5 गुना। तो हम लिख देंगे 15 15 15 15 15, 5 बार 15 लिखेंगे, है ना। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है 6 गुणा 20, मतलब 20 को हमको 6 बार लिखना है। तो 20 20 20 20 20 20, ऐसे 6 बार हम 20 को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर लिखा है 7 गुणा 8, मतलब कि 8 हमको लिखना है 7 बार। तो ये 1 2 3 हो गया, फिर ये 6 4 5 6 7, ऐसे है ना। 7 बार हम 8 लिखेंगे। तो ऐसे हमको बार बार जोड़ के रूप में गुणा को लिखना है। दूसरा में लिखा है बताओ कितने गुना। तो देखो यहाँ पर 9 9 9 9 लिखा है, कितने बार लिखा है 8 बार लिखा है। कितने बार लिखा है 8 बार। तो 8 गुणा 9 हो जाएगा ये, और कितना हो गया 72। 8 गुणा 9 कितना होता है 72। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 6 बार लिखा है ना। तो 6 गुणा 4 कर देंगे तो 6 चौके 24। अब यहाँ 8 गुणा 8 धन 8 धन 8 धन 8 लिखा है, तो कितने बार लिखा है 4 बार। तो 4 गुणा 8 तो 32 हो गया। अब यहाँ 3 धन 3 धन 3 4 बार लिखा है, तो 4 गुणा 3 12 हो गया। फिर 30 धन 30 धन 30 हो गया, तो 5 बार लिखा है, तो 5 गुणा 30 150 हो गया। तो ऐसे ही आपको आगे भी पूरा लिखना है। जैसे 7 धन 7 धन 7 धन 7 लिखा है, 9 बार लिखा है, तो 9 गुणा 7 तो 63 हो जाएगा। फिर 12 धन 12 धन 12 धन 12 7 बार लिखा है, तो 12 गुणा 7 84 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 6 धन 6 धन 6 4 बार लिखा है, तो 4 गुणा 6 तो 24 हो गया। फिर 10 धन 10 धन 10 कितने बार लिखा है 4 बार, तो 4 धन 10 ये 4 गुणा 10 बराबर 40। फिर 2 धन 2 धन 2 7 बार, तो 7 गुणा 2 14। फिर यहाँ पर लिखा है 6 धन 6 धन 6 10 बार लिखा है ना, तो 10 गुणा 6 हो जाएगा 60। तो इसी प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है जैसे मैंने लिखा है। और बच्चों, आपकी जितनी एग्ज़ाम होती है तिमाही, छमाही, अर्धवार्षिक, फिर वार्षिक एग्ज़ाम जो होती है आपकी, ओलंपियाड होते हैं, फिर आपके मीन्स का मेरिट होते हैं, तो इनमें जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसकी अभ्यास वीडियो मैं चैनल पे डालते रहता हूं। तो वो आपको मिल सके उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर से शेयर करना। आइए देखते हैं अभ्यास नंबर 44 है। यहाँ पर लिखा है बार बार जोड़ना। अब यहाँ देखो एक गोले में 3 बिंदु है, दूसरे गोले में 3 बिंदु है, और गोले कितने हैं 2, तो हम लिख देंगे 3 धन 3, है ना। और गोले कितने हैं 2, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, मतलब 2 गोले में 3 3 बिंदु है, तो 2 गुणा 3 बराबर 6 आ गया। ऐसे ही अब हम यहाँ लिखेंगे, इसमें देखो 4 गोले हैं और कितने 3 3 बिंदु है, तो 3 बार जोड़ दिए, और गुणा में क्या आ जाएगा, कितने गोले हैं 4 गोले, और कितने कितने हैं अंदर 3 3, तो 4 गुणा 3 बराबर 12 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 गोले हैं 3 3 के, तो 3 बार जोड़ दिए, और 3 गुणा 3 बराबर 9। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको आगे भी लिखना है। अब यहाँ है देखो बार बार जोड़ने को गुणा के रूप में लिखना है। अब यहाँ 4 बार जोड़े हैं तो 4 गुणा 4 लिख दिए हमने। यहाँ 3 बार जोड़े हैं तो 3 गुणा 8 लिख दिए। यहाँ 2 बार जोड़े हैं तो 2 गुणा 9। ऐसे ही यहाँ 5 बार जोड़े हैं तो 5 गुणा 10। फिर यहाँ पे 5 को 7 बार जोड़े हैं तो 7 गुणा 5। ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ है गुणा को बार बार जोड़ के रूप में लिखना। तो अब यहाँ गुणा है 5 गुणा 3, तो हम 5 बार 3 लिख देंगे। 5 धन 5 धन 3 धन 3 धन 3 करके 5 बार लिखेंगे। 4 गुणा 4 है तो 4 को 4 बार लिख देंगे। ऐसे यहाँ 7 गुणा 8 है तो 8 को हम 7 बार लिखेंगे। फिर 8 गुणा 5 है तो 5 को हम कितने बार लिख देंगे 8 बार। फिर 2 गुणा 3 है तो 2 गुणा 3 है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 3 धन 3, है ना, 2 बार 3 3 को लिख देंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है इसको। इसके बाद है आपका दूसरा कि दैनिक जीवन में गुणा। अब यहाँ आपको गुणा करना है बच्चों, ये थोड़ा कठिन है, इसको आप कॉपी में भी करके देखना। तो 137 का गुणा करना है 4 में। तो देखो 4 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 4 सत्ते कितना होता है 28, तो 28 की हमने 8 लिख दिया। फिर
हासिल आई कितना बचा, 2 बचा। फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12 होता है, 12 और ये 2 जोड़ देंगे तो 14। 14 की फिर 4 लिख दिए, फिर हासिल आई 1 बच गया। फिर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 और ये 1 को जोड़ेंगे तो 5, यानी 548 आ गया, है ना। आप कॉपी में भी करके देखना। उसके बाद 233 का गुणा 3 में, तो देखो 233 का 3 में, तो 3 तिरका 9, है ना। पहले वाले 3 में करेंगे तो 9 आएगा। फिर 3 का गुणा दूसरे वाले 3 में करेंगे तो 3 तिरका 9 आया। फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। इस प्रकार से ये 699 आ गया। अब देखो तीसरा में है 306 में 2 का गुणा करना है, तो 2 छिक्का 12, 12 की 2, 2 शून्यम शून्य, है ना। 2 शून्यम यहाँ शून्य आ जाएगा बच्चों, नहीं नहीं सॉरी, देखो 2 छिक्का 12, तो 12 की हमने 2 लिख दिया, हासिल आई 1 बचा। अब 2 शून्यम शून्य और 1 जोड़ेंगे तो 1 आ गया। फिर 2 तिया 6। इस प्रकार से ये 612 होगा। उसी प्रकार से आप 444 में 4 का गुणा करेंगे तो 1776 आएगा। जैसे मैंने यहाँ गुणा किया है वैसे आप कॉपी में भी करके देखना। अब यहाँ 111 में 8 का गुणा करेंगे तो 888 आ जाएगा। फिर 447 में 6 का गुणा करना आप 2864 आएगा, यानी 2864। 164 में 6 का गुणा करेंगे तो 984। फिर 137 में 7 का गुणा करेंगे तो 959 आएगा। फिर 741 में 4 का गुणा करने पर 2964 आएगा। आप कॉपी में इसको करके देखना, हाँ सिलाई वाले से ज़्यादा है तो मैं यहाँ बताता हूँ। देखो 741 में कितने का गुणा करना है, 4 का, तो हम करेंगे गुणा, तो 4 एकम 4 आ गया। फिर 4 का गुणा 4 में, 4 चौके 16 की 6, हाँ सिलाई 1, है ना। 16 की कितना आएगा, 6, हासिल आई 1 आया। फिर 4 सत्ते 28 और 1 29, तो आ गया 2964। तो इस प्रकार से आप कॉपी में भी करके देखना। 200 का गुणा 6 में करना तो 1200 आ जाएगा। 128 का गुणा 8 में करोगे तो 1024 आएगा। और 129 का गुणा 9 में करोगे तो 1161 आएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। अब यहाँ पर दिया है, देखो आरिफ ने 135 नींबू खरीदे तथा उसने नींबू की कीमत 2 रुपये दी है, तो बताइए उसने कुल कितने नींबू खरीदे। तो 135 नींबू खरीदे और 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 रुपये एक नींबू, तो कितना आ जाएगा 270। यहाँ लिखेंगे हम 270 नींबू खरीदे। ऐसे ही यहाँ देखो सरिता के पास 7 टोकरी आमों से भरी हुई है। यदि प्रत्येक टोकरी में 125 आम है तो बताइए उसके पास कुल कितने आम हैं। तो देखो 125 आम एक टोकरी में और टोकरी कितनी है 7, तो 7 से गुणा कर देंगे हम तो 875 आम हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला है इसके बाद एक चादर की कीमत 200 रुपये है, तो 6 चादर की कीमत क्या होगी। एक चादर की है 200 और 6 चादर की हमको पता करना है, तो 6 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1200 रुपये होगी। इस प्रकार से हमारा उत्तर आएगा। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है। अब 46 नंबर में देखिए क्या लिखा है, बॉक्स में सही संख्या हमें लिखनी है। 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300 होगा। 19 का गुणा 100 में 1900। 7 का गुणा 10 में 70। 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। और 46 गुणा 100 यानी 4600। फिर 10 गुणा 7 700। सॉरी बच्चों, यहाँ 10 गुणा 7 में 70 आएगा, एक शून्य आप हटा दीजिएगा। 10 गुणा 7 बराबर 70। फिर 6 गुणा 10, 6 दाम यहाँ 60 आएगा, एक शून्य आप यहाँ हटा देना, 9 एकम 9 होगा। 5 गुणा 100 करेंगे तब 500 आएगा। 6 गुणा शून्य शून्य। बच्चों कभी कभी थोड़ी गलती हो जाती है, इतने सारे गणित आपको हल करके मैं दिखाते रहता हूँ तो हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है लिखने में, तो उसके लिए आप माफ़ करना। 10 गुणा 7 बराबर 70 होगा और 10 गुणा 6 बराबर 60 हो जाएगा, है ना। फिर 5 गुणा 100 है तो 500 और 6 गुणा शून्य शून्य होगा। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर है देखो 22 गुणा 3 करेंगे तो 66 आएगा। 12 गुणा 4 करने पर 48। फिर 6 का गुणा 22 में करेंगे तो 132। शून्य का गुणा 64 में तो शून्य शून्य ही आ जाएगा, है ना। शून्य का 4 में करेंगे तो शून्य चौके शून्य। फिर शून्य का 6 में करेंगे तो शून्य। तो शून्य का गुणा कितने में भी करो हमेशा शून्य आता है। 15 का गुणा 15 में कर देना आप तो कितना आएगा 225 आएगा। ज़्यादा है तो करके देख लेना ऐसे। 15 गुणा 15, अगर 15 का पहाड़ा नहीं बनता तो एक एक से गुणा करो। 5 25 की 5, हाँ सिलाई 2, है ना। फिर 5 का गुणा 1 में तो 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा। फिर 1 पंचे 5, 1 एकम 1 यानी 15। तो इस प्रकार से इसको जोड़ देना, आगे हम उसको भी देखेंगे। 17 का गुणा 12 में करेंगे तो 204। 40 का गुणा 17 में 680 और 12 का गुणा 28 में 336। उसी प्रकार से 17 गुणा 46 करेंगे तो 776 आएगा। फिर 20 गुणा 65 में 1300 और 15 गुणा 28 में 420 और 11 गुणा 39 में 429।
आगे देखते हैं, प्राची रोज 20 मटके बनाती है तो वह 8 दिन में कितने मटके बनाएगी। तो रोज कितने बनाती है 20, 8 दिन में कितने बनाएगी ये पता करना है। तो 20 का गुणा 8 में करेंगे तो 160 मटके रोज बनाएगी, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। यानी 708 मटके 160 मटके वह 8 दिन में बनाएगी, इस प्रकार से आप लिख देना। फिर है, एक बगीचे में पेड़ों की 8 पंक्ति है यानी 8 लाइन है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 10-10 पेड़ हैं तो बताइए कितने हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने हैं 10-10 और पंक्ति कितनी है 8, तो गुणा कर देंगे तो 8 दाम कितना आ जाएगा 80, कुल 80 पेड़ हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये अभ्यास आपके समाप्त हुए। इसके आगे की वीडियो में हम आगे के अभ्यास देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।